आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों को पुलिस ने रोका। यूपी गेट से हटाई गई नुकीली कीलें। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी। ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान के अरदास में हुई शामिल। काफिले की कई कारें एक दूसरे से टकराई। चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर छात्रों ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय से निकाली प्रभात फेरी। वित्त मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। वित्त एवं प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। योगी सरकार चौरी चौरा आंदोलन को मना रही है शताब्दी वर्ष। और गाजियाबाद के 3 कारोबारी रहस्यमय तरीके से लापता। पठानकोट में मिली लोकेशन, परिजनों ने दी तहरीर। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। गुरुवार को विपक्षी नेताओं के सांसदों का एक दल किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को गुरुवार को हटा दिया। सांसदों का कहना है कि यूपी गेट पर 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की हुई है, उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर 71वां तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 69वां दिन हो गया। वहीं विपक्षी सांसदों का दल किसानों से मिलने गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। दिल्ली से कौशाम्बी की तरफ जाने वाली सड़क पर गाजीपुर के पॉइंट पर दिल्ली पुलिस की ओर से 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को गुरुवार को पुलिस ने हटा दिया। सुबह से ही मजदूर कीलों को हटाने में लगे थे। दरअसल किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले थे, मगर तारबंदी और बैरिकेडिंग के साथ लगी नुकीली कीलों से वे दिल्ली की सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सांसदों के दल के आने से करीब 1 घंटा पहले नुकीली कीलों को हटाने का काम शुरू किया गया। हालांकि पुलिस ने कीलों को हटाने को गलत करार दिया। पुलिस की ओर से बताया गया कि कीलों की जगह बदली गई है, हटाया नहीं गया है। यूपी बॉर्डर पर पहले जैसी ही बैरिकेडिंग जारी है। सांसदों के दल में शामिल अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि यहां 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी। हमें भी यहां आने से रोका गया, हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, डीएमके सांसद कानीमोझी, एसएडी सांसद हरसिमरत कौर बादल और टीएमसी सांसद सौगत राय शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान की अरदास में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को रामपुर पहुंची। प्रियंका गांधी के काफिले में चल रही कई कारें गढ़मुक्तेश्वर में नेशनल हाईवे 9 फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। कई गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। हालांकि प्रियंका की गाड़ी सुरक्षित निकल गई। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी को खुद ही कपड़ा लेकर कार के शीशों को साफ करते देखा जा सकता है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को सांत्वना देने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को रामपुर पहुंची। वह सुबह अपनी कार से दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई थी। प्रियंका के काफिले के साथ चल रही कारें हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में नेशनल हाईवे नंबर 9 फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में प्रियंका के काफिले के साथ चल रही कई गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। बताया जाता है कि सुबह हुई हल्की बारिश के कारण प्रियंका की कार रुकी थी, तो उसके पीछे की गाड़ियां भी रुक गई। इससे कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी को खुद ही कपड़ा लेकर कार के शीशे को साफ करते हुए देखा जा सकता है। ये लो
प्रियंका जी आगे बढ़ो, प्रियंका जी आगे बढ़ो। किसान आंदोलन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले रामपुर के गांव डिबडिबा में नवनीत सिंह की अंतिम अरदास का कार्यक्रम था। इसमें शरीक होने प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। प्रियंका के अलावा यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई दिग्गज नेता नवनीत के परिजनों से मिलने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में गाजियाबाद जिला मुख्यालय से स्कूली छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं वित्त व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी राजनगर के विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए इंग्राम इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई, जहां इसकी अगुवाई प्रभारी मंत्री सहित मेयर, विधायक व जिले के प्रशासनिक अफसरों ने की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने छात्रों को चौरी चौरा घटना के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। आगे ले लिया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय से स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड के कैडेट्स द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को जिला मुख्यालय से संसदीय एवं वित्त व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभारी मंत्री सहित मेयर आशा शर्मा, विधायक सुनील शर्मा, विधायक नंद किशोर गुर्जर, डीएम अजय शंकर पांडे सहित अन्य अधिकारी भी प्रभात फेरी में शामिल हुए और परिसर तक छात्रों के साथ रैली में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बारे में भावी पीढ़ी को बताने के लिए इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से चौरी चौरा कांड 1922 4 फरवरी को आज ही के दिन चौरी चौरा कांड हुआ था और जिसके अंतर्गत 11 सत्याग्रही मारे गए थे। और जब सत्याग्रही जिस प्रकार से पुलिस की गोली से मारे गए, उसकी परिणति उसी जुलूस में कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने पुलिस की गोलियां समाप्त होने के बाद एक केरोसिन ऑयल का एक ड्रम लेकर उस पर लौट दिया और थाने में आग लगा दी और उसका परिणाम ये हुआ कि 23 लोग पुलिस वाले उस पर शहीद हुए। ये चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 का है। वैसे वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि 1 फरवरी 1922 को लिखी गई थी, जब एक जागीरदार के कहने से एक पुलिस के दरोगा ने एक व्यक्ति को अकारण बहुत परेशान किया और मारा। 4 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। इस कांड को लेकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस घटना को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था, लेकिन अब देश का हर बच्चा युवा इसके बारे में जान सकेगा। आज हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं और इस पूरे वर्ष में हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक समिति बनाकर पूरे वर्ष को एक चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के रूप में समर्पित किया। इसका उद्देश्य यह है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारा देश गुलाम हुआ और किन परिस्थितियों में किस प्रकार से आज़ादी के दीवानों ने इस देश को संघर्ष के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से आज़ाद कराया। प्रभात फेरी में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की अलख जगाते हुए नारों की तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। प्रभात फेरी जिला मुख्यालय से शुरू होकर राजनगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सेक्टर 10 चौराहे से होते हुए इंग्राम इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई, जहां प्रभारी मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने इसको रिसीव किया।
यहाँ पर प्रभारी मंत्री ने छात्रों को चोरी चौरा घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण को भी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को गाजियाबाद के दुहाई स्थित शहीद स्मारक स्थल पर उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं वित्त व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, मेयर आशा शर्मा, विधायक सुनील शर्मा सहित जिले के आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर चोरी चौरा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 फरवरी 1922 को हुई घटना को लेकर 19 क्रांतिकारियों को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी थी। इस वर्ष इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसे शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुवार को चोरी चौरा कांड के शहीदों की याद में दुहाई के शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं वित्त मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रद्धांजलि दी। 4 फरवरी से चोरी चौरा घटना को लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत साल भर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को बुरी तरह से हिला दिया था। इस घटना को देश याद रखे, आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसके लिए शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन विशेष रूप से हम शहीदों को नमन करते हैं। आज चोरी चौरा शताब्दी वर्ष का वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आज के दिन 100 वर्ष पूरे हुए। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज हुकूमत ने हमारे सत्याग्रहियों पर गोली चलाई, जिसमें 11 लोग मारे गए। और उसी की परिणति ये हुई कि उसी जुलूस में से कुछ लोगों ने थाने पर आग लगा दी, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हुई। ये अपने आप में इतिहास में एक ऐसी घटना है जो अंग्रेज़ों की बर्बरता को दर्शाती है, और हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि कितने मूल्य के बाद भी हमको आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस घटना की याद में शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है, जिसके तहत घटना से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन समय समय पर किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चोरी चौरा कांड में 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। इस घटना ने देश में अलग ही चिंगारी जला दी। के समय में इसको याद दिलाने का पर्पस केवल ये है कि वो जज्बा था उन लोगों को हिंदुस्तान आज़ाद कराने का, उन्होंने अपनी जान दे दी। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज हम लोगों के लिए कुछ न कुछ करें, चाहे किसी के पैर से कांटा निकालें, चाहे किसी नेत्रहीन को रास्ता दिखाएं, चाहे किसी प्यासे को पानी पिलाएं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति हमदर्दी और सहयोग का भाव रखें। अपने लिए तो सब जीते। तो ये आज़ादी के दीवानों से हमको ये सबक मिलता है कि किस प्रकार से उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जवानी के आंदोलन में झोंकी। हम उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं आज के दिन, जो लोग सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं, अपने आप को खतरे में डालकर। उनका जज्बा, उनका साहस, उनका उत्साह देखकर हमको ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। चोरी चौरा कांड के शहीदों को शहीद स्मारक पर मेयर आशा शर्मा, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा, डीएम अजय शंकर पांडे, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, सीडीओ अस्मिता लाल, एडीएम सिटी एसके सिंह, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल, एसडीएम सदर डीपी सिंह ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पुलिस जवानों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में आड़त एवं गल्ले का कारोबार करने वाले 3 कारोबारी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। 4 दिन पहले कारोबार के सिलसिले में वे हरियाणा व पंजाब गए थे। लापता कारोबारियों के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए उनके अपहरण होने की आशंका जताई है। हालांकि देर शाम व्यापारियों की लोकेशन पठानकोट मिली। अपने व्यापारिक कार्य के लिए 3 व्यापारी हमारे मुख्य था, जिसमें पवन कुमार, राम कुमार और तीसरे राकेश कुमार पंजाब और हरियाणा के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने अम्बाला के लिए बोला था। उसके बाद में, क्योंकि वो धान के व्यापारी हैं तो धान का व्यापार करते हैं, अपने हिसाब किताब एंड में जाके जाते हैं हर साल। उसके बाद में जो है वो मंडी की ही गाड़ी थी और राकेश कुमार स्वयं उसको चला के ले गए थे। वैगन थी वाइट सफ़ेद कलर की। परंतु क्या है, कल मंगलवार की शाम तक जो लास्ट बात हुई 6:30 बजे, 6:30 बजे जो बात हुई है पवन के पुत्र की, निशांत की, उसने ये बात कही कि पापा आप आए नहीं। तो उसने कहा बेटा हम जो है कल को आएंगे और कल दोपहर तक हम बुधवार की शाम तक आ जाएंगे।
रात्रि में निशांक ने जो बताया सुबह कि 7-8 मिस कॉल राकेश कुमार के नंबर से मेरे नंबर पे थी। तो जब उसने सुबह उठ के देखा तो उसने जो है अपने पापा को और तीनों व्यक्तियों को फ़ोन लगाया, परंतु तीनों के ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसी तरीके से राकेश कुमार के पिताजी ने लगाया और राम कुमार जी के बेटे ने लगाया फ़ोन, परंतु तीनों के स्विच ऑफ आ रहे हैं। ना ही उनकी तरफ से कोई भी फ़ोन कॉल किसी भी व्यापारी पे या अपने घर वालों पे, किसी बेटे पे या अपनी पुत्री पे कोई फ़ोन कॉल उन्होंने नहीं दिया या नहीं करा। तो इसी कड़ी में हम जो है सारे मंडी के व्यापारीगण हम एक उनकी तरफ से आए हैं और एक तहरीर देना है कि इस प्रकरण के जो है जांच करके और इसका हमारे संबंध। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।